Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambura. Today we are going to start chapter 4 Heat. So let's begin the chapter. Hot and cold. Days are hotter than nights. रात के comparatively दिन जो होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं. It is because the part of earth which experience day is facing the sun. क्योंकि दिन के टाइम जो अर्थ का हिस्सा होता है वो सन को फेस करता है और सन जो है वो बहुत ही गर्म होता है, तो उससे जो रेज आती है उसके कारण अर्थ पर भी हमें हॉट फील होता है. रब योर पाम्स टुगेदर दे बिकम्स वार्म. जब हम हमारे हाथों को आपस में मसलते हैं या रगड़ते हैं तो हमारा हाथ भी कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. टच एन आइस क्यूब यू फील इट इज़ कोल्ड. जब हम आइस क्यूब बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं तो हमें हाथ में कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है. यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वर्ड्स हॉट एंड कोल्ड. हम इन हॉट एंड कोल्ड वर्ड से फैमिलियर हैं कि कब हमें ठंडा लगता है, कब हमें गर्म लगता है. सो हॉट एंड कोल्ड वर्ड हमें पता है किसके लिए यूज़ किए जाते हैं. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. हीट क्या होती है? हीट एक एनर्जी का प्रकार है, एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमें कोई भी चीज़ के हॉट या कोल्ड होने का सेंसेशन होता है. हमें उसको किसी भी चीज़ के हॉट या कोल्ड होने का पता लगता है. वो क्या कहलाता है? हीट कहलाता है. समटाइम्स द सेंस ऑफ टच कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस or coldness, but it is not reliable and cannot be always used to say how much hot it is a thing. कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को टच करके भी बता दे सकते हैं कि कोई भी चीज़ हॉट कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, लेकिन ये जो है वो सही तरीका नहीं है किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए कि वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है. दिस कैन बी शोन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब ये हमें एक्टिविटी से बताया हुआ है कि कैसे हम जो टच करके बताते हैं कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी ज़्यादा कोल्ड है वो सही क्यों नहीं है. एक्टिविटी 1. टेक 3 वाटर टब्स एंड लेबल दैम एज ए, बी एंड सी. 3 वाटर टब लेने हैं हमें और हर एक को लेबल कर देना है ए, बी और सी. पोर वाटर इन ए. ए के अंदर हमें पानी डालना है, बी के अंदर हमें आइस कोल्ड वाटर बर्फ़ वाला ठंडा पानी डालना है और सी के अंदर हमें नॉर्मल टैप वाटर डालना है. फिर हम क्या करेंगे, डिप योर राइट हैंड इन टब ए एंड योर लेफ्ट हैंड इन टब बी फॉर 2 मिनट्स. हम हमारा जो ए वाला वाटर है उसके अंदर 2 मिनट के लिए हाथ डालेंगे राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड जो है वो 2 मिनट के लिए हम लेफ्ट टब में डालेंगे. नाउ रिमूव योर हैंड इन टब ए एंड योर लेफ्ट हैंड इन टब बी फॉर 2 मिनट. अब हमें हमारे टब ए और बी से हाथ निकाल देना है 2 मिनट के लिए. नाउ रिमूव योर हैंड्स फ्रॉम टब ए एंड बी एंड डिप बोथ दैम साइमल्टेनियसली इनटू टब सी. अब हमें क्या करना है, हाथों को एक एक करके टब सी में डाल देना है और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट योर राइट हैंड फील्स द वाटर इज कोल्ड वाइल द लेफ्ट हैंड फील्स द वाटर इज हॉट. तो अब हमें क्या फील होगा कि हमारे एक हाथ में तो पानी हमें कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा, और दूसरे हाथ में पानी गर्म लगेगा, जबकि पानी का टेम्परेचर तो सेम है. तो इससे हमें क्या पता चलता है, अ सेंस ऑफ टच में नॉट ऑलवेज टेल अस करेक्टली वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो तरीका है कि हम किसी भी चीज़ को टच करके बताते हैं वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो तरीका हमारा सही नहीं है. इससे ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें सही रिजल्ट्स ही मिले. द अबव एक्टिविटी शोज़ दैट हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स. इस एक्टिविटी जो अभी हमने परफॉर्म करी ये आप घर पे करके देखिएगा. इससे हमें क्या पता चलेगा कि हॉट और कोल्ड जो टर्म्स है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है. दीज टर्म्स डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग्स. ये टर्म डिपेंड करती है कि हमारा आसपास का टेम्परेचर कैसा है, हमारी सराउंडिंग कैसी है. व्हेन योर हैंड वाज कोल्ड टैप वाटर फेल्ट कंपैरेटिवली वार्म. जब आपका हाथ ठंडा था, जो आपने ठंडे पानी में डाला था, तो आपको वो जो टैप वाटर है वो कैसा फील होता है, जितना वो गर्म होता है उससे ज़्यादा आपको वो गर्म फील होगा. द सेम टैप वाटर वॉज कोल्ड फॉर द हैंड विच वॉज डिप्ड इन वार्म वाटर. और जो हाथ आपका गर्म पानी में डाला हुआ था, पहला गुनगुने पानी में, वो जब आप उसको नॉर्मल टैप वाटर में डालते हो उस हाथ को, तो आपको वो पानी जो उस हाथ पे ठंडा फील होता है, जबकि पानी तो सेम ही था. बट वी कैन नॉट से बाय हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. तो हम
जनरली किसी भी चीज़ को टच करके ये नहीं बता सकते कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। आइस एंड हॉट वाटर हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हीट एनर्जी। हमने जो अभी आइस वाला पानी और गर्म पानी जो लिया था, दोनों में अलग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हीट एनर्जी। तो जो आइस कोल्ड वाटर और हॉट वाटर है उनके अंदर अलग अलग डिग्री की अलग अलग पैरामीटर की हीट एनर्जी है। दिस डिग्री ऑफ हीट एनर्जी इज़ नोन एज टेम्परेचर। ये जो डिग्री है हीट एनर्जी की उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट प्रेजेंट है या कितनी डिग्री तक हीट प्रेजेंट है, वो उसका टेम्परेचर होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड इट हैज़ लेस हीट कंटेंट एंड वी से दैट इट हैज़ अ लो टेम्परेचर। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी कम है, इसका मतलब वो ठंडा होगा और हम कहेंगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम है। इफ़ इट इज़ हॉट इट हैज़ मोर हीट कंटेंट एंड वी से इट हैज़ हाई टेम्परेचर। और अगर वो गर्म है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर हीट का जो कंटेंट है, हीट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और उसका टेम्परेचर भी हाई है। नेक्स्ट इज़ मेजरिंग टेम्परेचर। आपने देखा होगा जब कभी आपको बुखार आता है तो एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, और उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ का, वो कहलाता है थर्मामीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ थर्मामीटर। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले हमें टेम्परेचर स्केल्स बता रखा है। देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल। 3 तरह के टेम्परेचर स्केल होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है सेल्सियस स्केल, पहले इसको सेंटीग्रेड स्केल बोला जाता था। सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल और थर्ड है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी बोला जाता है। यहाँ हमें तीनों तरह के थर्मामीटर के डायग्राम दे रखे हैं कि उनके अंदर जो रेंज होती है वो कैसी होती है। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सेल्सियस स्केल। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। इसको इस तरह से ऐसे डिग्री बना के बड़ा कैपिटल से डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखते हैं। और इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। आइस पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसके ऊपर पानी जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ़ में बदलना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टीम पॉइंट जिसके ऊपर पानी जो है वो बॉयल होकर वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, वो कहलाता है स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, और वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल जो होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट होता है फ़ारेनहाइट स्केल। दिस वाज द फर्स्ट वाइडली यूज टेम्परेचर स्केल। सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला जो स्केल था वो फ़ारेनहाइट स्केल था। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज़ इन डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर्म में होता है। इस तरह से डिग्री बना के कैपिटल F लिखा जाता है जिसको। द स्केल वॉज डिज़ाइंड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ये जो स्केल था फ़ारेनहाइट स्केल, इसको किसने डिज़ाइन किया? गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डिज़ाइन किया था। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर corresponding to degree Celsius is 32 degree Fahrenheit and boiling point corresponding to 100 degree Celsius is 212 degree Fahrenheit। हम जो अभी पिछले स्केल में हमने देखा था आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर सेल्सियस में 0 डिग्री है तो वो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज केल्विन स्केल। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज इन केल्विन। केल्विन को हम के से कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन ऑन दिस स्केल। इस स्केल पे अगर अपन 0 डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो वो होता है 273 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम देखेंगे जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 373 केल्विन। तो केल्विन जो है वो ऐसा ही यूनिट है टेम्परेचर की, आपको याद रखना है टेम्परेचर की ऐसा ही यूनिट होती है केल्विन। सेल्सियस को भले हम आपको डेली लाइफ में ज़्यादा सुनने को मिलता होगा सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट अपनाई गई है वो है केल्विन। तो यहाँ तीनों के बीच में हमें रिलेशनशिप गिवन है। आगे एग्जाम्पल गिवन है, कन्वर्ट 98.6 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मेजर।
इसके हमें ये 3 फार्मूलाज गिवन है। अगर हमें कोई भी टेम्परेचर स्केल गिवन हो, हम उसको दूसरे टेम्परेचर स्केल में बदल सकते हैं। जैसे अगर हमें केल्विन में गिवन है और हमें उसको सेल्सियस में बदलना है तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके बदल सकते हैं। फ़ारेनहाइट में गिवन है और सेल्सियस में बदलना है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, और सेल्सियस में गिवन है और फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये जो रिलेशनशिप है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एक टेम्परेचर को दूसरे में बदलने के लिए। जैसा ये एग्जांपल दिया हुआ है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में बदलना है। अब हमें यहाँ पे फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमें सेल्सियस में बदलना है, तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। C इज़ इक्वल्स टू 5/9 F-32। अब हम इस फार्मूला में 90 F की जगह पर 98.6 रख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। सेम ऐसे ही कोई एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है। यहाँ पर हमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों किस पॉइंट पर सेम होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, मतलब किस पॉइंट पर सेम होते हैं वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो स्केल कोइंसाइड करने के लिए हम C और F दोनों को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। मतलब C और F दोनों की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, X पुट कर लेंगे। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि -40 डिग्री चाहे वो सेल्सियस में हो या -40 डिग्री चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो, दोनों ही सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं।